नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। भारत जापान को पछाड़कर अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2025 में दी गई। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन से अधिक हो चुकी है। आईएमएफ के मुताबिक वृद्धि की वर्तमान दर ऐसी ही बनी रही तो भारत 2028 तक जर्मनी को, जिसकी जीडीपी वर्तमान समय में $4.74 ट्रिलियन है, उसको पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, भारत की जीडीपी 10 साल में हुई दुगनी। भारत की इकोनॉमी पिछले 10 सालों में दुगनी हो गई है। अर्थव्यवस्था की यह ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के मुताबिक भारत की जीडीपी बीते दशक में 105% की दर से बढ़ी है। वर्तमान में भारत की जीडीपी $4.187 ट्रिलियन है, जबकि 2015 में ये सिर्फ $2.1 ट्रिलियन थी। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्सपर्ट का मानना है कि 2032 तक भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। दोस्तों, भारत की जीडीपी ग्रोथ रफ्तार अगर यही रही तो हर 1.5 साल में इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन की रफ्तार से वृद्धि होगी। इससे 2032 तक भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, अब आगे आपको बताते हैं कि भारत ने कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ा और अपने विकास की ओर हमारी अर्थव्यवस्था अग्रसर है। भारत ने दुनिया की दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए बीते समय में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। बीते दशक में चीन की इकोनॉमी जहां 76%, अमेरिका की इकोनॉमी 66%, जर्मनी की इकोनॉमी 44% और फ्रांस की इकोनॉमी 38% और यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी 28% की तुलना में भारत का ये प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कर्ज के मामले में कि किस देश पे कितना कर्ज है और हमारे भारत देश पे भी कितना कर्ज है, कि कर्ज की दर में वो कहां पर है, इस बारे में वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका $30.51 ट्रिलियन, जबकि चीन $19.23 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। लेकिन कर्ज के मामले में भारत दोनों देशों से मजबूत स्थिति में है। मार्च 2025 तक अमेरिका पर कुल कर्ज $36.8 ट्रिलियन है, वहीं चीन पर कर्ज $14.69 ट्रिलियन, भारत पर सिर्फ $2.96 ट्रिलियन का ही कर्ज है। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी को जीडीपी के हिसाब से मापा जाता है यानी कि मेजर किया जाता है। अब जीडीपी क्या होती है, इस बारे में बात करते हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का यूज होता है। ये देश के भीतर एक समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को दिखाती है। इससे देश की सीमा के अंदर रहकर जो भी स्वदेशी या विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं वीडियो में आगे कि जीडीपी होता क्या है और ये कितने तरह की होती है। दोस्तों, जीडीपी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी, इसमें गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011 और 12 है, जबकि नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। अब वीडियो में आगे जानते हैं कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है, उस बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। इसका मतलब आपको समझाते हैं। यहाँ सी का मतलब प्राइवेट कंजप्शन है, जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट और एनएक्स का मतलब नेट एक्सपोर्ट होता है। जीडीपी कम या ज्यादा होने के लिए क्या चीजें जिम्मेदार रहती हैं? जीडीपी को घटाने या बढ़ाने वाले 4 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं दोस्तों। पहले, आप और हम यानी कि कंज्यूमर। आप और हम जितना खर्च करते हैं ये हमारी इकोनॉमी में योगदान करता है यानी कि कंट्रीब्यूशन करता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ में जीडीपी में 32% योगदान इसका है। और तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि सरकारी खर्च। इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड, जिसके लिए भारत के टोटल एक्सपोर्ट को टोटल इंपोर्ट से घटाया जाता है। क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव पड़ता है। दोस्तों, जीडीपी के बारे में बनाया गया वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, वंदे मातरम।